दोस्तों, अगर आप बिहार में शिक्षक हैं या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस समय बिहार में सीटेट 90 से कम जो मामला है ये कई तरीके से हाईलाइटेड हो गया है। कई सारे लोगों की इसमें जो है ज़िंदगी खराब भी हो चुकी है। तो ये पूरा मामला आप लोग जानते होंगे इतने दिन में। हालाँकि इसमें कई तरीके से नए-नए मोड़ आए हैं। हम लोग आप लोग को कई सारी चीज़ें बताते हैं कि इसमें बीपीएससी जवाबदार क्यों नहीं है। हमने इसमें जो है सरकार के पास ज्ञापन भी भेजा हुआ है। कई सारे लोगों ने ज्ञापन भी भेजा हुआ है। हालाँकि इस चीज़ पे अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। दरअसल यहाँ पर मैटर हम आपको पूरा समझाते हैं कि क्या हुआ था। और जो ये स्टेट सीटेट दोनों के मामले अलग हैं। पहली बात तो हम आपको कंफर्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टेट वाले जो भी विद्यार्थी परेशान हैं उनके लिए थोड़ा-सा न्यूज़ अलग होने वाली है यहाँ पे। तो देखिए, ये मामला अभी आप लोगों को नया लग रहा है, क्योंकि देखिए इसमें अभी से ही निकालना स्टार्ट किए हैं। लेकिन आप लोग को हम बता दें कि जो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिलेक्शन लेने से पहले जब टीआरई बनकर नोटिफिकेशन आया था उसी के समय आरटीआई किया हुआ था। तो आरटीआई की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पर जो है बीपीएससी ने ये चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई थी। हालाँकि वो रिपोर्ट अभी मेरे पास उस स्पष्ट रूप में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम आपको अभी दिखा नहीं पा रहे हैं। हालाँकि उसके कुछ जो है कट्स मेरे पास आए थे, बट वो हमको उचित नहीं लगे आपको दिखाने में, क्योंकि वो कई तरीके से गड़बड़ थे, जिसकी वजह से हम आपको दिखा नहीं रहे। हालाँकि जैसे ही वो हमको मिलता है तो हम सबसे पहले आपको दिखाएँगे, क्योंकि वो चीज़ों पर अभी पूरी तरीके से, क्योंकि हमने आरटीआई इस पे लगा दिया है, तो आरटीआई रिपोर्ट आने में समय लगता है। आप लोग भी आरटीआई लगा दीजिएगा बीपीएससी के पास। अगर बीपीएससी इस मामले में जवाब देती है कि क्या सर जो है यहाँ पर सीटेट अदर स्टेट महिला को यहाँ पर कितने नंबर चाहिए, इस तरीके से आरटीआई में आप अगर जवाब मांगते हैं तो चीज़ें आपकी 100% स्पष्ट कर दी जाएंगी। तो आप अपने तरफ से आरटीआई बीपीएससी को लगा देंगे तो जिसका जवाब आपको 100% मिलने वाला है। तो चीज़ें ये स्पष्ट हो गई। अब यहाँ पर हम आपको जैसे ये क्लेरिफिकेशन आप एक बार बीपीएससी से ले लीजिए, क्योंकि जब ये मामला मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वो चीज़ें कोर्ट के हिसाब से जो बीपीएससी को यहाँ पर एक बार पक्ष रखने का मौका जरूर मिला। हालांकि यहाँ पर जो मामला है वो पूरी तरीके से राज्य सरकार का है। अब यहाँ पर राज्य सरकार का मामला क्यों हो गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी का काम केवल जो यहाँ पर बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन दिया था वो वहाँ उस नोटिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने सारी चीज़ें की हुई हैं। अगर वो बात आपको हम बता दें तो चाहे वो उन्होंने कट ऑफ जिस तरीके से बनाया हुआ है, कुछ लोग तो यहाँ पर बोल रहे थे कि आप महिला आरक्षण का लाभ कैसे उठा सकते हैं अदर स्टेट वाले। पहली बात तो हम उन चीज़ों को स्पष्ट कर दिए हैं बीते हुए सभी वीडियोज में, लेकिन फिर से हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। महिला आरक्षण जो भी हुआ है, मतलब यहाँ सीटेट के नंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जो आरक्षण मिला हुआ है, जो मतलब कट ऑफ में जो आरक्षण मिला हुआ है, यानी अदर स्टेट की फीमेल को जो है जनरल फीमेल के साथ जो काउंट किया गया है, वो चीज़ें पहले से नोटिफिकेशन स्पष्ट रूप से की गई थी। जब डोमिसाइल हटाया गया था तो अदर स्टेट की महिलाओं को जनरल फीमेल में काउंट किया जाएगा। ये चीज़ें पहले ही स्पष्ट कर देना। बीपीएससी कोई पागल संस्था नहीं है कि उठा के रिजल्ट बनागी, तो वो अपनी तरफ से सेफ है। तो अब यहाँ पर जो सीटेट का नंबर था उस पर बीपीएससी ने पहले ही आरटीआई में जवाब दे रखा था कि जो है मैं मतलब यहाँ पर किसी भी अदर स्टेट की महिला का बात नहीं किया गया है, केवल और केवल महिला जो है उसका 55% का बात किया गया है। लेकिन इस चीज को जो है राज्य सरकार नहीं मानेगी, क्योंकि राज्य सरकार वो 15 तारीख का जो नोटिफिकेशन जो जिस आदेश आया था उसी आदेश का अनुकरण कर रही है। राज्य सरकार उसी आदेश का अनुकरण कर रही है। 15 मई के जो आदेश आए थे आप लोग को अच्छी तरीके से पता होंगे, तो वो उस आदेश का जो जितने भी डीओ के पास आदेश आए हैं केवल वही माना जा रहा है। अगर आप आरटीआई लगाएंगे तो वो उन चीज़ों को नहीं मानेंगे, वो सीधा बोलेंगे आप इस आरटीआई के द्वारा कोर्ट में जाइए। अगर वहाँ से स्टे लेकर के आते हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भी तो आपके पक्ष में होंगी, तो उसके उस तरीके के मामले पर यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट रूप से रोकी जाएंगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जिले में कार्य अभी नहीं शुरू किया गया है, लेकिन वो लोग भी इसमें पूरी तरीके से जो है साथ नहीं दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो है जिसका काम है वो देखे, अभी हमको भी फायदा हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए 100% है कि अगर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। देखिए, आवाज़ उठाने की बात यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि राज्य सरकार जब बीपीएससी ने चीज़ें स्पष्ट कर रखी हैं, पहले ही से कर रखी हैं। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पर ज्ञान बताने लगते हैं कि उन जो है यहाँ पर राज्य सरकार का अधिनियम जो होता है उसके तहत ये आरक्षण का लाभ अदर स्टेट की महिलाओं को नहीं मिलता। वो सब चीज़ें ठीक हैं, वो हम आपको ऑलरेडी 6 फेज में जो है 82 नंबर पर अदर स्टेट की महिलाओं को सिलेक्शन मिला हुआ है और वो उस समय अधिसूचना में था। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पर जो राज्य सरकार होती है वो शिक्षा में भी किसी तरीके का कानून बना सकती है, क्योंकि वो समवर्ती सूची का विषय होता है। तो ये शिक्षा के हिसाब से राज्य सरकार ने कई तरीके के मामले यहाँ पर चेंज किए हुए थे। जो जितनी भी शिक्षक बहाली हुई थी, चाहे वो 6 फेज की हुई, फिर बीपीएससी ने फिर बहाली कराई। बीपीएससी केवल बहाली कराई थी, उस पर जितने भी नियम कानून बनाने थे वो राज्य सरकार ने ही दिए थे बीपीएससी को। तो ये चीज आप लोग स्पष्ट हो गया होगा कि मामला पूरा क्या है। अब यहाँ पर देखिए बीपीएससी ने पहले ही चीजें स्पष्ट कर रखी थी कि जो सीटेड वाले नंबर थे इस पे वो ये नहीं बोले हैं कि जो है अदर स्टेट की महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो ये जब आरटीआई रिपोर्ट गई थी जून लगभग
2023 जून जुलाई के महीने में ये आरटीआई रिपोर्ट मांगी गई थी, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही आया, जब बच्चों ने फॉर्म भरा तो वहाँ पर कई लोग जो हैं वो पहले से स्पष्ट हो जाना चाहते थे कि जो है सर हम आरटीआई से स्पष्ट कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो आरटीआई में बीपीएससी ने बोला था कि यहाँ पर हम किसी अदर स्टेट की महिला का बात नहीं कर रहे हैं, केवल महिला वर्ग से जो आवेदन कर रहे हैं उनको 55% अंक चाहिए। ये आरटीआई रिपोर्ट के हिसाब से आया हुआ है। लेकिन अब आरटीआई अगर ये कह रही है, यानी आरटीआई कहने का मतलब आरटीआई स्वयं नहीं करी, बीपीएससी उससे कहवा रही है, तो बीपीएससी जब चीजों को ही ऑलरेडी उसी ने नोटिफिकेशन देना है, उसी ने सब कुछ करवाना है, तो फिर राज्य सरकार ने इस तरीके का कानून कैसे, मान लीजिए पटना हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, पटना हाई कोर्ट अपनी जगह पर मतलब माननीय न्यायालय है वो भाई वो चीजें केवल और केवल आधार पर देगी। मतलब जैसे अब आधार ये था कि वहां पर जो भी फैसला हुआ है, माननीय मुख्य जो न्यायाधीश जी थे उन्होंने चीजें देखने के बाद फैसला किया हुआ है। ऐसे तो जो बिहार राज्य सरकार का गौरव या किसी भी राज्य सरकार का रूल होता है कि अदर स्टेट से आए हुए कैंडिडेट को जनरल में काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर माननीय मुख्य न्यायालय के अतिरिक्त भी यहाँ राज्य सरकार अपने हिसाब से समवर्ती सूची, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, वहां पर कोई भी कानून वो बना सकती है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि पूरा मामला। अब यहां पर जो दिक्कत है वो ये है कि राज्य सरकार इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो राज्य सरकार को आदेश मिला है वो शिक्षा विभाग के द्वारा मिला और शिक्षा विभाग ये चीज नहीं मान रही। अब यहाँ पर शिक्षा विभाग को आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आप ज्ञापन दीजिए। सबसे पहला काम आप लोग इसमें थोड़ा सा संज्ञान लेंगे तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन देने के बाद यहाँ पर आप लोग शिक्षा विभाग में भी वो ज्ञापन दीजिए कि इस तरीके का जो स्पष्टीकरण है वो क्यों, मतलब जब बीपीएससी ये बोल रहा है कि ये चीज़ें 55% पर ली जाएंगी, तो यहाँ पर इस तरीके की बातें क्यों कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर जब तक सरकार संज्ञान में नहीं आएगी, सरकार ही इस पर कुछ एक्शन ले सकती है, या फिर उनको अगर मान लीजिए आपके हिसाब से ये लगता है कि 82 नंबर पर क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखेंगे अगर तो बहुत ज़्यादा समय बच्चों का खराब कर दिया गया है, वो नौकरी ले करके नौकरी दे करके नौकरी लेना ये उस हिसाब से माना जाएगा जैसे जब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। अब डॉक्यूमेंट्स तो उनके 100% सत्य हैं, उन्होंने भी परीक्षाएं दी हैं, क्वालिफाई किया है। तो इस तरीके का जो मामला है यहाँ पर, ये मामला आरटीआई रिपोर्ट के हिसाब से बीपीएससी पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि 55% अंक चाहिए। अब यहाँ पर बीपीएससी फिर जब कोर्ट से बीपीएससी द्वारा, अभी तो माननीय पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी से बिना जवाब के सवाल किए हुए जो है एक आधारित फैसले को सुना दिया है, जो कि पटना हाईकोर्ट के हिसाब से सही है, क्योंकि वो किसी भी राज्य सरकार में अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे तो वहाँ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यही फैसला आने वाला है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या फिर कहीं की भी कोई भी मतलब जो है आरक्षण का मामला हो। तो लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती है ये थोड़ा सा अलग थी यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कई चीज़ें जो है राज्य सरकार द्वारा बदली गई थी। अब देखिए बीपीएससी यहाँ पर ऐसे तो है नहीं कि बीपीएससी ने 55% किया या फिर बीपीएससी से कोई भूल हो सकती है। बीपीएससी से कभी कोई भूल नहीं होगी। अगर बीपीएससी को ये चीज़ें पहले ही स्पष्ट करानी थी कि यहाँ पर जो है 55% अंक जो है वो अदर स्टेट की मिले, तो बीपीएससी 100% वहाँ पर लिख देती कि अदर स्टेट महिला को ये चीज़ अदर स्टेट की महिला के लिए नहीं है। क्योंकि देखिए बीपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया है तो बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि बीपीएससी कोई ऐसी छोटी मोटी संस्था नहीं है, बीपीएससी लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित कराती है। तो आप खुद समझ सकते हैं उसके ऊपर का सवाल उठाना या फिर कुछ भी कहना ये पागलपंती होगी। किसी जो भी यहाँ पर लोग बीपीएससी को फालतू बोल रहे हैं, एक बार वो लोग बीपीएससी के खिलाफ मतलब कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि जब वो कोई लिखित में साक्ष्य मांगती है तो वहाँ पर कोई दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें अब देखिए यहाँ पर एस्टेट और सीटेट का मामला अलग क्यों है, हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि एस्टेट वाला जो मैटर है, क्योंकि वो राज्य सरकार एस्टेट को करवाती है, राज्य शिक्षा विभाग करवाता है। तो शिक्षा विभाग ने एक बाकायदा तरीके से वहाँ पर क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड देता है। तो जो यहाँ एस्टेट का मामला 60% के ऊपर नहीं होने वाला है, क्योंकि सीटेट का मामला जो अलग होता है, इसी वजह से अब जैसे यहीं पर एस्टेट का जो है वो पूरी तरीके से अलग है। यहाँ एस्टेट वालों का जो स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, तो एस्टेट वाले क्वालिफाइड अगर हैं तो उनके लिए फिलहाल कोई समस्या नहीं, आने वाले समय में भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो राज्य सरकार बाकायदा तरीके से वहाँ पर क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड देती है। तो इस मामले में हमने कई अधिकारियों से भी पूछा, जैसे मान लीजिए अभी हमने 2-3 डीओ से अपने हिसाब से बात की, तो उन्होंने ये चीज़ें स्पष्ट की कि देखिए सीटेट का मामला पहले से ऐसा ही है और अभी तक इस पर कोई स्पष्टिफाई नहीं किया गया था। मतलब जैसे कि अब 6 फेज से जो भर्ती आई थी, 6 फेज की भर्ती के हिसाब से वहाँ ठीक थी चीज़ें। अब फिर यहाँ पर टीआरई का जब भर्ती हुई तो अब वेरिफिकेशन उसका कर रहे हैं, इस तरीके का आदेश पहली बार आया हुआ है। तो डीईओ कार्यालय से भी ये चीज़ें बताई गई हैं कि माननीय जो न्यायालय के फैसला था उस हिसाब से 15 तारीख को फैसला दिया गया। अब अगर हमें कोई चीज़ें रोकी ना, मतलब आप रोकने के लिए बोलेंगे, तो ये चीज़ें केवल और केवल जब तक शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश नहीं आता अगला, उसके पहले कुछ नहीं हो सकता। तो इसका 2 ऑप्शन है। देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, जो कैंडिडेट यहाँ पर मतलब जिनके जिले से अभी तक
तक कोई लिस्ट नहीं दी गई है। लगभग जिलों से तो आ रही है, लेकिन अभी तक जिनके जिले से नहीं आई है उन लोग के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि वो उन तमाम कैंडिडेट के साथ जुड़ जाएं, किसी ना किसी ग्रुप के माध्यम से जुड़ जाएं, ताकि उनको अपनी बातों को रखने कर थोड़ा सा देखिए, अगर आप पहले से ही तैयार हैं तो आपको आने वाली मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर एकजुटता होकर के अगर आप कुछ कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं तो नौकरी आप समझ लीजिए कि 100% जाएगी। और ये अब यहाँ पर नौकरी जाने के लिए हम इसलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हमारा क्या है, अभी हमसे ही कुछ लोग बोले कि अभी तो अपने जिले का आया ही नहीं है। तो ये बातें थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप की हैं कि उनको पता है कि ये चीज़ें होने वाली, उसके बाद भी अभी शांत है। तो अब यहाँ पर जैसे अब एस्टेट वाले जो भाई डर रहे हैं, तो एस्टेट वालों के लिए हम बता देना चाहते हैं कि एस्टेट पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि एस्टेट वालों का कि वो क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड लिखता है, इसकी वजह से, क्योंकि वो परीक्षा राज्य, अभी कुछ लोग भाई ये भी कहेंगे कि जो है सीटेट में भी तो जो अदर स्टेट है उनके भी क्वालिफाइड लिखा है, लेकिन ये मामला केवल और केवल 60% का है, जो कि एस्टेट के ऊपर नहीं आधारित होने वाला है, क्योंकि एस्टेट पर जो है रूल वो राज्य सरकार स्वयं बनाती है, और राज्य शिक्षा विभाग के रूल के हिसाब से वहाँ पर एस्टेट को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये एस्टेट वालों का थोड़ा सा यहाँ पर सेफ है अभी तक, और जो सीटेट वाले हैं उनके लिए दिक्कतें, हम आपको सीटेट का एक बीपीएससी का आपको नोटिस दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये है बीपीएससी का वो नोटिस, जो कि उस आरटीआई रिपोर्ट के बाद बीपीएससी ने अलग से जाहिर किया हुआ है। आप 19/6/2023, अगर आपको ये विश्वास नहीं होता है तो आप ये बीपीएससी की साइट पर जाएंगे, वहां पर 2023 का जब नोटिफिकेशन आप सर्च करेंगे तो 19 तारीख की डेट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये वैसे प्रकाशन किया गया था 20 या 22 तारीख को, हमको ये एग्जैक्ट डेट नहीं आता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 तारीख को आपको ये मिल जाएगा। तो 19 से 22 में आप वहाँ पर चेक करेंगे तो आपको ये नोटिस मिल जाएगा, जिसमें देखिए ये बीपीएससी के नोटिफिकेशन के बाद ये चीज़ें जाहिर की गई हैं, उस टीआरई रिपोर्ट के बाद ये यहाँ पर कहीं भी देख लीजिए, ये दोबारा से बीपीएससी ने जारी किया। अगर बीपीएससी को ऐसा लगता कि यहाँ पर अदर स्टेट फीमेल की बात नहीं किया गया है, तो यहाँ पर भी वो पूरी तरीके से नहीं लिखा है, और उसने पहले से देख लीजिए यहाँ पर बड़े समान महिला उम्मीदवार को 55% अंक एवं अनुसूचित, मतलब यहाँ समान कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%। तो साफ साफ तौर पर ये चीज़ें स्पष्ट हैं कि सामान्य कोटि की महिलाओं को फिलहाल इतने ही बात किया गया है। ये जो 17/6/2023 के आलोक स्पष्ट किया जाता है कि देखिए ये स्पष्ट कीजिए, ये 17/6/2023 यही वो आरटीआई रिपोर्ट है जो जिसकी हम आपकी बात कर रहे हैं। इस पे ये स्पष्ट तौर पर दोबारा से इन्होंने इस तरीके का नोटिस जारी किया है, जिसमें 60% अंक पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं वर्ग तथा महिला उम्मीदवारों को 55% अंक। ये देखिए साफ साफ तौर पर यहाँ पर बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोटिस जो है उसी आरटीआई रिपोर्ट के बाद बीपीएससी ने अलग से जाहिर किया, 19/6/2023 आज भी पड़ा हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये अब ये चीजें जो है, अभी ये मामला इतना पेचीदा, इतना आसानी तरीके से नहीं है जो सब लोग बोल रहे हैं नौकरी तो गई ऐसा वैसा। देखिए उन सीटेट वालों की गलतियां यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि देखिए वो बेचारे क्या कर सकते हैं, अगर आप स्पष्ट तौर पर पहले ही स्पष्ट कर देते कि भाई देखिए आपका यहाँ पर नहीं होगा, तो वो फॉर्म ही नहीं डालते। अब इस तरीके के नौकरी, अब उनके साथ कई लोग अजीब तरीके की बात करें, हालांकि देखिए उन्होंने भी बीपीएससी की परीक्षाएं दी हुई हैं, इस तरीके की उन्होंने, उनके साथ कोई दिक्कतें नहीं है। हालांकि अब वहां पर थोड़ा सा उनके दिक्कत, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ही एलिजिबल हैं। मान लीजिए अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो उत्तर प्रदेश से, मान लीजिए ओबीसी हैं, एससी हैं, तो वो ऑलरेडी 82, 83, 84 पे पास हैं, तो उस तरीके से उनके मार्कशीट पर क्वालिफाइड है। तो यहाँ पर वो चीज़ें मानने को भी तैयार नहीं है। अब क्योंकि नहीं तैयार है, क्योंकि मामला यहाँ पर 60% का आ जाता है। तो ये चीज़ें अभी बहुत कुछ इसमें होने के लिए है। हालांकि ये तब तक नहीं होगा जब तक आप माननीय सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जाएंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी परसेंटेज चांस कम है, लेकिन ये है कि 100% वहाँ पर आपकी सुनवाई जो है वो की जाएगी, और वो इस तरीके की जब बीपीएससी से मांगा जाएगा। अब बीपीएससी ने अगर, क्योंकि अंतिम जो रास्ता आपका निकल के आता है वो नोटिफिकेशन में ही माना जाता है। कोई भी नियुक्ति रद्द करना, शुरू करना, वो नोटिफिकेशन के हिसाब से ही की जाती है, और नोटिफिकेशन के हिसाब से आप सेफ हैं। इसलिए कोर्ट तक ये मामला आगे आप लोग इकट्ठा होकर के आगे, चाहे जहां वो हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तो चीज़ें देखिए हाई कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा या फिर होगा तो वो चीज़ें हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी इसके बारे में फिलहाल हमको, हमारे पास अपडेट नहीं है। लेकिन ये चीज़ें तो जो जाएंगी वो वहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये चीज़ों को देखेगा तो केवल और केवल नोटिफिकेशन के हिसाब से चीजों को स्पष्ट करेगा। और जैसे ही स्पष्ट होगा आप लोग को 100%, अगर नोटिफिकेशन पर आकर मामला गिरता है तो आपको 100% यहां पर जो है मदद मिलने वाली है गाइस। तो ये पूरा आपका था, और जैसे ही इसमें कोई अपडेट मिलती है हम आपको जरूर बताएंगे। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको जानकारी फुल वीडियो लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं गाइस। थैंक यू।